दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। ईश्वर ज्ञान यूट्यूब चैनल के इस नित्य लीला चिंतन में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम प्रतिदिन जो लीला चिंतन का हमारा सत्र था, जो रुका हुआ था, उसको हमने शुभारंभ किया हुआ है। अब आज मैं कहीं यात्रा में हूँ और इस कारण हमारा जो ये चल रहा शेड्यूल है उसमें मैं बाधा नहीं डालना चाहता, इसलिए कहीं रुक के आज का जो लीला चिंतन है वो हम आज करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को महाराष्ट्र दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कहोगे कि भाई ये महाराष्ट्र दिन है, मराठी में बोलना चाहिए, आप हिंदी में शुभकामनाएं दे रहे हो। मैं महाराष्ट्र दिन है, महाराष्ट्र दिन का महत्व हमारे साधनदाता स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने हमें बताया है। ये चीज़ आपको अवगत कराना चाहता हूँ और ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, इसलिए इसको मैं हिंदी में कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं मराठी में अगर कहूँगा तो केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित रहेगी और अपना बड़प्पन या अपना जो गुण वर्णन है वो केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए अपने धर्म का। मैं कहता हूँ जिसको मराठी में कहा जाता है अटके पार झंडे, यानी महाराष्ट्र के बारे में, धर्म के बारे में और स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने जो विशेषता बताई है, महंत राष्ट्र मनोनी महाराष्ट्र ऐसा भी कहा जाता है। ये चीज़ पूरे मानव जाति को, पूरे विश्व को पता चलनी चाहिए और इसका माध्यम है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा सभी पूर्ण भारत देश में बोली जाती है। पूरे विश्व को पता चलने के लिए इंग्लिश बोली जाएगी, लेकिन वो धीरे धीरे हम उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। वर्तमान में हम भारत को बताना चाहते हैं कि सभी राज्यों में महाराष्ट्र की एक विशेष भूमिका है। आप राजकीय दृष्टि से देखो, सामाजिक दृष्टि से देखो, किसी भी दृष्टि से देखो, आपको महाराष्ट्र का एक विशेष स्तर पता चलेगा। तो हमारी जो नित्य लीला चिंतन में आज की हमारी लीला रहेगी, जो लीला आपने देखी है उसी लीला को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज हम लीला लेने वाले हैं महाराष्ट्र के विशेषताओं के बारे में, जो भगवान जी ने बताया। 2 लीला होगी, उसमें की पहली लीला मैं अभी बोल देता हूँ। उत्तरार्ध का 607 नंबर का एक चरित्र आता है, श्री प्रभु पासोनी कैवल्य दान। श्री गोविंद प्रभु से आपको कैवल्य दान मिलेगा, इस प्रकार से भगवान जी ने कुछ मार्गदर्शन हमें किया हुआ है। ऐसी ये लीला है। महादायसे भट्टासी निरोविलिया मंग भट्टी पुसिले। महादायसा जी को भट्टोबाज जी के ऊपर जवाबदारी दे दी महादायसा की भगवान जी ने, और भट्टी पुसिले जी मज कवना निरोविले जी, सबकी जिम्मेदारी तो भट्टोबाज जी के ऊपर दे दी भगवान जी ने। लेकिन भट्टोबाज जी पूछ रहे हैं कि भाई मैं किसकी तरफ देखूं, सभी की जिम्मेदारी आपने मुझ पे दी, लेकिन मुझे किसका सुनना है, मेरी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। सर्वज्ञ मणितले तुझ श्री प्रभु सी निरोविले, सबको तेरा सुनना है और तुझे श्री प्रभु बाबा जी के पास सुनना है, ऐसी आज्ञा है श्रीमुख की। भट्टी पुसिले जी गोसावी आम्मासी श्री प्रभु सी निरोविताती तरी काई ते कैवल्यदान देतील। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। जवाबदारी अगर एक व्यक्ति के पास होती है तो उस व्यक्ति के काबिलियत के बारे में हमेशा ही सवाल किया जाना चाहिए। भट्टोबाज जी से हमें ये परंपरा मिली है। मेरी जिम्मेदारी अगर किसी व्यक्ति पर है तो उस व्यक्ति की काबिलियत देखने का अधिकार मुझे है। बहुत सारे महानुभाव कहते हैं कि भाई राजकारण में हमने नहीं जाना चाहिए, राजकीय विचारों में हमने नहीं अटकना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। राजकारण या राज्य चलाने वाला जो मुख्यमंत्री होता है, जो मुख्यमंत्री मंडल होता है, उसके आदेश अनुसार हमें हमारा जीवन भी चलाना पड़ता है। बहुत सारे उसके आदेश हमारे जीवन पर लागू होते हैं और उस जगह पर एक सही व्यक्ति बैठे, उस जगह पर एक सही मंडल बैठे, ये जवाबदारी भी हम लोगों की है। ये लीला हमें ये सिखा रही है। भट्टोबाजी का प्रश्न है, वैसे उन्होंने प्रश्न करना नहीं चाहिए क्योंकि ईश्वर अवतार श्री गोविंद प्रभु, लेकिन उन्होंने क्या बोला, वो अवतार मुझे कैवल्य दान दे सकता है क्या? बढ़िया प्रश्न है। हम आजकल देखते हैं, हम प्रश्न नहीं करते, कभी प्रश्न करना चाहिए। तो भट्टोबाजी ने बोला, जी ते कैवल्य दान देतील। सर्वज्ञ मणितले कि श्री प्रभु गोसावी से कैवल्य दान आती
आती यानी हाँ वो दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना, आप दे सकते हैं, आपको आपकी जिम्मेदारी हमने उन पर दी है। फिर प्रश्न किया, जी ने देता बीजे के लिए तरकाई। प्रश्न बढ़िया है कि अगर वो तो दे सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने मुझे कैवल्य दान दिया ही नहीं और वो अवतार कार्य अपना अगर खत्म कर लिया श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने, तो फिर मैं क्या करूं? सर्वज्ञ मनितले स्वामी जी बोलते हैं उनको, जे आते निरुविति तेथोनी जीवा कैवल्य दान आती। वो जिन पर जिम्मेदारी देके जाएंगे आपकी, वो बिना जिम्मेदारी दिए नहीं जाएंगे, ऐसा ही आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, वो आपकी जिम्मेदारी किसी और की तरफ दे के जाएंगे और आपके तरफ जिम्मेदारी देकर जाएंगे और जिन पर वो जिम्मेदारी देंगे वो आपको कैवल्य दान दे सकते हैं। यावरी भक्तजन जो थे वो दुख करने लगे, स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी को पूछने लगे, जी आम्ही कैसे या परी असावे, कोठे असावे। सिचुएशन को समझिए, उत्तरापंथ स्वामी जी जा रहे हैं, सभी भक्तजनों को त्याग कर जा रहे हैं, भक्तजन खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं, स्वामी जी को पूछ रहे हैं हमने कैसे रहना चाहिए और कहाँ रहना चाहिए। भक्तजनों ने स्वामी जी को प्रश्न किया है। स्वामी जी बोलते हैं कि हमें कोई न पहचाने, हम किसी को न पहचाने, ऐसी जगह पे आप रहो। हमारी बहुत मुलाकात है और टेंशन नहीं, आराम की जिंदगी, ऐसे नहीं रहना है भाई। जहां आपको कोई जानता नहीं हो, आप किसी को जानते नहीं हो, ऐसी जगह पे आप रहो। और सबसे महत्वपूर्ण इस लीला की बात है महाराष्ट्री असावे, कि भाई आप महाराष्ट्र में रहिए। महाराष्ट्र में अगर आप रहोगे, ये सात्विक जगह है, यहाँ पे आपका धर्म भी होगा क्योंकि ईश्वर अवतार भी यहीं पे क्रीड़ा किए हुए हैं। तो परमेश्वर ने, स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने, खुद ईश्वर ने एक राष्ट्र का नाम लिया है, ये केवल एक ही राष्ट्र है, महाराष्ट्र है। ऐसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं। आज महाराष्ट्र दिन है और आज के मौके पर हमने इस लीला को याद करना चाहिए। मेरे साधन दाता ने हमें कहा है कि महाराष्ट्र में रहो। अब धर्म प्रचार के लिए आप कहाँ कहाँ जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी तो अभी म्लेच्छ में गए हुए, अफगानिस्तान उस साइड में है कहीं ना कहीं। जीवों का उद्धार करना है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। धर्म प्रचार के लिए आप कहीं पे भी जाके रहो, धर्म का प्रचार करो, ईश्वर के नाम लोगों को दो, लोगों को धर्म में लगाओ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आपका रहने की बात आए, जब हमारी रहने की बात आए, तो हमने महाराष्ट्र रहने के लिए स्थल चुनना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार की ये लीला है। इस लीला के कुछ अंश मैंने आपके सामने रखे हैं। जो अंश बचे हैं वो अंश हम कभी पढ़ेंगे जब हमारा उचित समय आएगा, क्योंकि उचित समय पर उचित बात बताने से ही उस बात का गांभीर्य और उस बात का महत्व रहता है। आज का विशेष है महाराष्ट्र में रहना क्यों जरूरी है, महाराष्ट्र का महत्व। इसलिए इस लीला से हमने केवल महाराष्ट्र की महत्वता के बारे में हमने समझने का प्रयत्न किया है। इस लीला में मुझे एक बात बहुत महत्वपूर्ण लगी है, क्वेश्चन करना। श्री भट्टोबाज जी ने प्रश्न किया है स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी को। मैं आप सभी से आज के मौके पर अनुरोध करूंगा, आप जिज्ञासा करना कभी भी नहीं छोड़िए। मनुष्य ने जिज्ञासा करते रहनी चाहिए और आज की ये लीला हमें यही सिखा रही है कि जिज्ञासा हमेशा ही करती रहनी चाहिए। तो इस प्रकार की ये लीला है। हम इस लीला को आज आपने याद करना है, सभी ने सोते समय बोलिए कैसे भी। और पुनः एक बार महाराष्ट्र दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे कल के लीला चिंतन में, तब तक सभी को दंडवत प्रणाम और जय श्री चक्रधर।